सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड नंबर 7 चलिए शुरू करते हैं आज। तो पिछले एक साल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 100 टॉपिक्स होंगे ना, हम उनको इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो आज हम पिछले 60 टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं। चलिए 61 टॉपिक नंबर 61 देखते हैं। एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट। ठीक है, देखो इंटरनेट शटडाउन कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ इस बारे में हम देखने वाले हैं। देखो वर्ष 2024 में विश्व में कुल 54 देश में 296 इंटरनेट शटडाउन किए गए, मतलब 296 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ, जिसमें से म्यांमार टॉप पे है। 85 शटडाउन के साथ म्यांमार इस सबसे ऊपर है। इसके पहले तक भारत टॉप पे रहता था, बट अब म्यांमार हो गया है। तो भारत इस सूची में, देखो भारत में कुल इंटरनेट शटडाउन 84 घटनाएं हुई, एक घटना कम हुई और उसमें दूसरे स्थान पे आ गया भारत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा फेरबदल हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भारत में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं मणिपुर में हुई। आपने देखा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा, नई सरकार भी बन गई, ये सब आपने वहाँ देखा। वर्ष 2024 में 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट शटडाउन के मामले देखे गए। ठीक है, मतलब 16 राज्य एवं केंद्र, मतलब स्टेट एंड यूटी टोटल 16, उनमें भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट शटडाउन दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जारी दूरसंचार नियम 2024 द्वारा शासित होते हैं। शटडाउन आदेश जारी करने का कौन जारी करता है? प्राधिकार केंद्रीय गृह सचिव और राज्य गृह सचिव को है। ठीक है, तो यही दोनों बस शटडाउन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए इंटरनेट शटडाउन में भारत किस नंबर पे आ गया? भारत का है सेकेंड नंबर, ये आपको ध्यान रखना है रैंक। ठीक है, टोटल 84 टाइम्स। चलो तो टॉपिक नंबर 62 करते हैं। टॉपिक नंबर 62 की क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। चलो, प्रधानमंत्री मोदी साहब फ्रांस गए थे 10 से 12 फरवरी को। ठीक है, 10 से 12 फरवरी 2025 को मध्य फ्रांस की यात्रा पर थे हमारे मोदी साहब। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी की यह फ्रांस की 6वीं यात्रा है। 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में, देखो एआई एक्शन समिति होने वाली थी, तो इसीलिए ये फ्रांस के चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, तो 12 फरवरी को पेरिस में 14वें, ये आपको ध्यान रखना है, 12 फरवरी को पेरिस में 14वें इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस से बंदरगाहों के शहर मार्सेलो के लिए उड़ान भरी। बंदरगाहों का शहर किसे कहते हैं? मार्सेलो से यहाँ उड़ान भरी, जहाँ फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन हुआ। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा किया गया। भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के लिए 2047 रणनीतिक कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा पर दोनों नेताओं ने समझौता किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सहमति बनी। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये सीईओ फ्रांस याद रखना है, इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया। ठीक है, और यह ध्यान रखना है, और बंदरगाहों को शहर मार्सेलो के बारे में, और पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, ये भी आपको याद रखना है। अब चलो, हमने एआई एक्शन समिट के बारे में बात की, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये मोदी साहब मिल गए मैक्रॉन साहब से। चलो, तो अब देखो टॉपिक नंबर 63 करते हैं। थर्ड एआई सम्मेलन 63 नंबर का टॉपिक। ठीक है, चलो तो अच्छा देखो, इस सीरीज़ में मैंने जैसा कि बताया 100 टॉपिक होंगे टोटल। ठीक है, मतलब टोटल 10 क्लासेस होंगी। 100 टॉपिक में आपको इस जो भी एग्ज़ाम आपके आगे आने वाले हैं उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। आपको सब कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाऊँगा, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, बट उनमें से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो तो 63rd जो एआई समिट हुए, 2 दिवसीय एआई एक्शन समिति का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 3rd नंबर की हुई थी। पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी आपकी यूके के ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से फेमस थी जो। दूसरी हुई थी साउथ कोरिया के जो सियोल, जो कैपिटल है सियोल साउथ कोरिया की, और क्या मुद्रा क्या है साउथ कोरिया की? वॉन है ना, तो वहाँ हुई थी, और उसमें फ्रांस अध्यक्ष था, साउथ कोरिया वाले में, सॉरी यूके अध्यक्ष था। अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की सह अध्यक्षता में, फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री मोदी सह अध्यक्ष थे इस सम्मेलन में, ये ध्यान रखिएगा। इस तीसरे सम्मेलन में 80 देश के नेता प्रतिनिधि ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई युग की शुरुआत के दौरे में जहां यह तकनीक तेजी से मानवता के लिए संहिता लिख रही है तथा हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा एवं समाज को नया आकार दे रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक गवर्नेंस का पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाने तथा ग्लोबल साउथ तक इसकी पहुंच बनाने का जोरदार वकालत प्रधानमंत्री मोदी ने की। देखो ये भाषण के कुछ तथ्य होते हैं, इनसे आपको क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बट आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं ना, याद रहने में आसान होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, देखो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए क्वेश्चन भी आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अगला एआई सम्मेलन भारत में कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे लगभग स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, मतलब चौथा जो होगा वो भारत में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, इंडिया को चेयर्स द 3rd एडिशन ऑफ द एआई एक्शन समिट इन पेरिस, मतलब इंडिया ने सह अध्यक्षता की तीसरा जो एआई समिट हुआ। ओके, चलिए टॉपिक नंबर 64 देखते हैं भैया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचारी में कौन सा स्थान आया? तो 11 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किसने 96 नंबर पे था। अच्छा, इससे पहले इससे पहले हम कौन से 2025 में 2024 में जो रैंक आई थी उसमें हम थे 93 नंबर पर, हम 3 स्थान और गिर गए। देख रहे हो, मतलब और हमारी स्थिति और ख़राब हो गई। ये समझने वाली बातें हैं, मतलब हम कितना पीछे जाते जा रहे हैं। तो इस सूचकांक में टोटल 180 देशों ने भाग लिया, तो 96 स्थान आया भारत का 180 में से, ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक ने डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट, डेनमार्क भैया पता नहीं क्यों ये डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ये सब पता नहीं कहाँ आगे रहते हैं, सबसे शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा? डेनमार्क। इसके बाद फिनलैंड, देखो फिनलैंड आ गया ना, फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। सबसे अधिक भ्रष्ट भैया देखो, सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में दक्षिणी सूडान, ये साउथ सूडान की हालत ख़राब हो रखी है, हर रैंक में सबसे नीचे है। सोमालिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, सीरिया हो गया, शामिल, ये सब शामिल हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, यहाँ मत चले जाना तुम भूले भटके। ठीक है, चलो, इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को जलवायु पहल में एक प्रमुख बाधा के रूप में बताया गया, मतलब जलवायु जो पहल है उस भ्रष्टाचार को बाधा के रूप में देखा जा रहा है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है हमारा 28वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अनुसार 2012 से अब तक 32 देश में भ्रष्टाचार में कमी आई है, मतलब हमारे देश में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बाकी 32 में कमी आ चुकी है। देखो कुछ रैंक और देख लो, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट पे, सोमालिया सेकंड लास्ट, फिर वेनेजुएला थर्ड लास्ट, सीरिया फोर्थ लास्ट, यमन, लीबिया, गिने 176। बस आपको साउथ सूडान बस याद रखना। ठीक है, सब नहीं पूछेगा एग्जाम वाला, लेकिन ये सब पूछ सकता है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार हमारे लिए, पड़ोसी देशों का ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है आस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो भूटान की रैंक है 18वीं, देख रहे हो। भारत की कहाँ 96 रैंक है, भारत कहाँ 96, भूटान 18वें स्थान पे, छोटा सा देश है, अपना मैनेज कर लेता होगा। चीन 76 है, नेपाल 107वीं रैंक है, श्रीलंका 121वीं रैंक है, पाकिस्तान 135वीं रैंक है, बांग्लादेश 149वीं रैंक, मतलब हमसे ऊपर कौन है? भूटान और चीन। ठीक है, बाकी सब नीचे हैं। बांग्लादेश की हालत, पाकिस्तान, ये सब तो ऐसे ही हैं। भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, है ना। चलो टॉपिक नंबर 65 कर लेते हैं बाबा। न्यूजीलैंड के तारानाकी माउंगा, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको तो मार्क करके रखना। तारानाकी माउंगा पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा, मतलब इसको जीवित जो व्यक्ति को मिलता है ना अधिकार, वो अधिकार दिए गए इस पर्वत को। ठीक है, कानूनी व्यक्तिगत इसको दर्जा मिला है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर, नॉर्थ आइलैंड पे, न्यूजीलैंड के तो न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ द्वीप है ना, उत्तरी द्वीप पर स्थित दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है तारानाकी माउंगा, तथा इसकी निकटवर्ती चोटियों को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम। ठीक है, तो 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद में इससे संबंधित कानून पारित किया गया, संसद से पास हो गया है। यह कदम माओरी लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े, माओरी यहाँ की जनजाति है। ठीक है, यह माओरी जनजातियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्वत है। ठीक है, तो ये माओरी जनजाति का नाम ध्यान रखना। नए कानून के तहत माउंट तारानाकी को तेका हुई तुपुआ के नाम से कानूनी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। कौन से? तेका हुई तुपुआ। ठीक है,
इससे पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण में दूरगामी प्रभाव होगा तथा इस जनजाति के पर्वत के कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करेंगे। तो ये जनजाति का नाम कहाँ स्थित है, पर्वत का नाम, ये सब आपको ध्यान रखना है। संसद में कानून पारित हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, तो ये देखो, ये पर्वत है, खूबसूरत दिख रहा है। प्राकृतिक चीज़ें सारी खूबसूरत हैं, है ना, बट नष्ट होती जा रही हैं आपके हरकतों से। टॉपिक नंबर 66 करते हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ है 28 और 29 जनवरी को। तो इसका आयोजन 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया। देखो, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है ये। रायसीना सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, बट ये मध्य पूर्व का सम्मेलन कहाँ? अबू धाबी में। ठीक है, तो अबू धाबी आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही कन्फ्यूजन होता है। आपको लगेगा हमने एग्जाम में बढ़िया सही मार्क करके आए, बट जब नंबर आते हैं कट ऑफ से 3 नंबर कम, है ना। तो हमारी तरफ से गया कौन भैया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले मध्य पूर्व सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। तो मुख्य अतिथि कौन था यहाँ? एस जयशंकर जी। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र, ठीक है, तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों का साथ लाता है। इसका उद्देश्य एक उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करना है, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, मीडिया और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधि सहित हितधारक शामिल थे। सम्मेलन का आयोजनकर्ता, देखो आयोजनकर्ता कौन होता है? आयोजनकर्ता हमने देखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत तथा यूएई विदेश मंत्रालय। ठीक है, देखो जब ये भारत में होता है तो भारत का जो विदेश मंत्रालय होता है और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, भारत का, ये दोनों मिल करते हैं। अब यूएई में हो रहा था अबू धाबी में, तो यूएई का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत, और भारतीय विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस गलत मत कीजिएगा ये आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वापस से इसका रिवीजन कराया। तो ये देखो रायसीना हो रहा है मिडिल ईस्ट का, ठीक है, अबू धाबी में। तो एस जयशंकर साहब खड़े हुए हैं चीफ गेस्ट के रूप में। चलिए टॉपिक नंबर 67 करते हैं। स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025, ये आपने देखा है, ये आपने पढ़ा है, याद है कुछ? 11 फरवरी 2025 को मैंने ये क्वेश्चन कराया था डेली करंट अफेयर्स में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मतलब कहाँ कितना ज़्यादा सुरक्षित इंटरनेट है, ये आपको ध्यान रखना। इस ये रिपोर्ट किसके बारे में है ना, ये भी तो पूछ सकता है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले स्नैप लिंक द्वारा, कौन जारी करता है? स्नैप लिंक द्वारा जारी डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में भारत लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। भारत टॉप पर है, टॉप पे रहा भैया हमारा कौन? इंडिया। ठीक है, तो भारत डिजिटल कल्याण में अग्रणी बनकर डिजिटल जिसे 67 का सर्वोच्च, जिसे 67 का सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ, मतलब 67 स्कोर के साथ भारत टॉप पे रहा। ऑनलाइन संतुष्टि के मामले में भारत पहले स्थान पर है, मतलब इंटरनेट हमारे यहाँ बढ़िया काम कर रहा है। भारत में युवाओं के लिए सबसे मजबूत सहायता नेटवर्क मौजूद है। भारत की जनरेशन जेड उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन खतरों की उच्चतम दर की सूचना दी, जिसमें सेक्स टॉर्सन और ग्रूमिंग शामिल है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में आपको असुविधा होती है, जैसे बच्चों का, जो बच्चियाँ होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनका शोषण भी हो जाता है इंटरनेट के द्वारा। रिपोर्ट में नाबालिगों से संबंधित स्पष्ट सामग्री को साझा करने में के कानूनी निहितार्थों के बारे में जागरूकता की कमी और चिंता भी व्यक्त की है। मतलब जागरूक नहीं है बच्चे, है ना, उनको हमने कई प्रोग्राम चलाए, कई पहल चलाई इन सबको रोकने के लिए। जो आपका बाल यौन शोषण होता है वो इंटरनेट के माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, जो भी हैं, उनको समझाइए कि इंटरनेट में हर चीज़ आपको देखना, सुनना, भेजना, किसी से भी बात कर लेना ज़रूरी नहीं है ना। चलो, तो भारत टॉप पे बना हुआ है इंटरनेट सुरक्षा में, है ना। चलो टॉपिक नंबर 68 देखते हैं। क्यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग। क्यूएस क्या जारी करता है भाई? यूनिवर्सिटी के लिए जारी करता है। तो यह रिपोर्ट 12 फरवरी 2025 को जारी हुई। तो इसमें कौन टॉप पे है? तो आईआईएम अहमदाबाद ने रैंकिंग में भारत के शीर्ष स्थान के रूप में जगह बनाई। तो आईआईएम अहमदाबाद, इसने रैंकिंग में 42वां स्थान प्राप्त किया, जो भारत से टॉपर है। ठीक है, तो भारत का पहला स्थान कौन सा? 42वें नंबर पर। यह रिपोर्ट पहली बार मई 2024 में, ठीक है, तो मई 2024 से शुरुआत हुई थी। इस बार दूसरा संस्करण है। इसे किसने? हिनरिच फाउंडेशन के साथ भागीदारी में जारी की गई। ठीक है, तो हिनरिच फाउंडेशन याद रखना है, क्यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग। ये दुनिया के शीर्ष बिजनेस प्रोग्राम्स को रैंकिंग प्रदान करता है। कुछ कौन? शीर्ष बिजनेस प्रोग्राम्स को रैंकिंग प्रदान करता है, ये सब भी ध्यान रखना है।
इस साल की रैंकिंग में 2 टेबल फॉर्मेट शामिल किए गए जो मास्टर और MBA प्रोग्राम को अलग करता है। इस साल की रैंकिंग में 30 संस्थान शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहले स्थान पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड 2025 में, ठीक है, तो हिनरिच फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में इसको जारी किया गया, ये ध्यान रखिएगा, हिनरिच फाउंडेशन का नाम। चलो, टॉपिक नंबर 69 देखते हैं। मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। तो मोल्डोवा को शामिल किया गया है। तो 16 दिसंबर 2024 को मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है, तो मोल्डोवा को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया। इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, है ना। देखो, स्थापना कौन करना था? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, इंडिया प्लस फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपके इंडिया में गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। और यह स्थिरता और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया के सदस्यता ग्रहण करने के बाद, देखो, आर्मेनिया ने सदस्यता ग्रहण की और मोल्डोवा 105वां सदस्य बन गया, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य, आर्मेनिया उसके बाद मोल्डोवा, ठीक है, तो आर्मेनिया और उसके बाद मोल्डोवा दोनों शामिल हुए इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य क्या है? 2030 तक सौर ऊर्जा विस्तार के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश जुटाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण और सौर ऊर्जा पहल को बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सके। चलो, तो ये देखो, मोल्डोवा देख सकते हो आप, मोल्डोवा ऐड हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है। चलो, टॉपिक नंबर 70 करते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, अब ये 16 से 17 फरवरी 2025 को इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में, देखो किसका नेतृत्व था? इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में ओमान के विदेश मंत्रालय व सिंगापुर के स्थित राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से इसका आयोजन हुआ, ठीक है। ओमान का विदेश मंत्रालय, इंडिया फाउंडेशन का नेतृत्व था, सिंगापुर में स्थित राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजन हुआ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया, ओमान की कैपिटल मस्कट है। इस सम्मेलन का विषय समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं, ठीक है। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने तथा एक स्थिर एवं समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसका आयोजन वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष किया जाता है। मतलब शुरुआत कब हुई है? 2016 में इसकी शुरुआत हुई है। यार रुकना, थोड़ा गला फंस रहा है कभी कभी हो जाता है ना ऐसे गले में प्रॉब्लम। तो पहला हिंद महासागर सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को साथ में लाना तथा क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए, तो देखो, वॉयज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ? ओमान के मस्कट में हुआ 16 और 17 फरवरी को, ठीक है, मस्कट ओमान में। चलो, कुछ के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हाल ही में तीसरा AI सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप पहला और दूसरा भी सब लिखो, तीनों के लिख देना, ठीक है। हाल ही में तारानाकी माउंगा पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा मिला है, इसका संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ से संबंधित है, ये आपको लिखना है। हाल ही में 18th हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, बताओ भाई। तो 18th हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका अभी आंसर करना। तो सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।